अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वाशिंगटन की ओर से ईरान में की गई एयर स्ट्राइक ने तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई सालों पीछे धकेल दिया है। उन्होंने इस बात को जोर देते हुए कहा कि ईरान में किया गया हमला अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर किया गया था, न कि इजराइल की। और एनबीसी के मीट द प्रेस कार्यक्रम में इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली के संभावित हत्या में इजराइल का साथ देगा। इस सवाल के जवाब में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह इजरायलियों पर निर्भर करता है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को दोहराते हुए कहा कि हम ईरान की सत्ता में बदलाव नहीं लाना चाहते। पिछले हफ्ते इजराइल ने ईरान पर मिसाइलों और ड्रोन के जरिए व्यापक रूप से हमले करने शुरू किए थे। इजराइल ने ये हमला तब किया जब ईरान पर परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब होने के आरोप लगाए गए थे। हालांकि इजराइल के हमलों के बाद इन दोनों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद ईरान ने इजराइल की ओर से लगाए गए इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार कर दी। ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच इजराइल ने इस बात का संकेत दिया था कि वह ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली को अपना निशाना बना सकता है। वहीं गुरुवार को एक इजरायली अस्पताल पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी थी कि ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला अली को लंबे समय तक जिंदा रहने नहीं दिया जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने गुरुवार को कहा था कि इजरायली सैन्य कार्रवाइयों का मकसद ईरान की सत्ता को गिराना नहीं है, लेकिन अगर जंग लंबे समय तक जारी रहता है तो उसका नतीजा ये भी हो सकता है। उन्होंने कहा था कि ईरान की सत्ता में बदलाव करना और सत्ता को गिराने का मुद्दा सबसे पहले ईरानी लोगों से संबंधित है और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वही इजराइल ईरान संघर्ष के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को कहा कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर क्षमताओं को सफलतापूर्वक एक बड़ा झटका दिया है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अमेरिका की लड़ाई ईरान के साथ नहीं बल्कि उसके परमाणु कार्यक्रमों के साथ है। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकार में था। जेडी वेंस का यह बयान अमेरिका की ओर से ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के बाद सामने आया और अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने दावा करते हुए कहा था कि जैसे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अमेरिका की इस संघर्ष में अपने सैनिकों को उतारने की कोई प्लानिंग नहीं है। उन्होंने खुफिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्रामों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ईरान में किए गए अमेरिकी हमले की वैधता पर उठाए गए सवालों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सच नहीं है। ईरान में किया गया अमेरिकी हमला राष्ट्रपति के अधिकार के बाहर था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मामले को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इस मामले में फिर से ईरान के साथ बातचीत शुरू करने का मौका दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरान की ओर से कुछ इनडायरेक्ट मैसेज मिले हैं और उन्होंने एक लॉन्ग टर्म सेटलमेंट पर बातचीत करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।